Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic multiple childhood. First of all, we talk about the word childhood. चाइल्डहुड क्या होता है? जैसे कि चिल्ड्रन और चाइल्डहुड टर्म्स हम सभी के लिए फेमिलियर है। हम सभी उस एज से होकर गुजरे हैं जिसमें हमें चिल्ड्रन यानी कि बच्चा कहा जाता था, और उस फेज़ को जिसमें हमने ये सब एक्सपीरियंस किया है, उस फेज़ को हम चाइल्डहुड यानी कि बचपन कहते हैं। चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है जिसमें हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, खेलना कूदना स्टार्ट करते हैं, और फैमिली के लव केयर और सपोर्ट की वजह से स्ट्रांगली ग्रो करते हैं और कॉन्फिडेंटली हमारे अंदर बिहेवियर आ जाता है। और ये बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है जिसमें कि बच्चे को फ्रीली इंजॉय करना चाहिए फ्रीडम को, उसमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी अब्यूज़ या एक्सप्लॉयटेशन से, और बच्चे को किसी भी वायलेंस से हमें सेफ रखना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है। मल्टीपल चाइल्डहुड रेफर्स टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चाइल्डहुड। मल्टीपल चाइल्डहुड यानी कि जो डिफरेंट तरीके के चाइल्डहुड होते हैं, बचपन होते हैं, उन्हें हम मल्टीपल चाइल्डहुड कहते हैं। मल्टीपल चाइल्डहुड डिफाइन डिफरेंटली बाय डिफरेंट सोसाइटी, और अलग अलग डिफरेंट सोसाइटी के और डिफरेंट सोसाइटी जो है मल्टीपल चाइल्डहुड को वो डिफरेंट तरीके से डिफाइन करती है। टाइप्स ऑफ मल्टीपल चाइल्डहुड। फर्स्ट वन इज़ हाई क्लास सोसाइटी चिल्ड्रन, जो बच्चे हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो बच्चे। सेकेंड है मिडिल क्लास सोसाइटी चिल्ड्रन। थर्ड लोअर क्लास सोसाइटी चिल्ड्रन। फोर्थ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। फिफ्थ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिन्हें लर्निंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है। और फिफ्थ है सिक्स वन इज ऑर्फन। सेवन्थ इज डेलिक्वेंट चाइल्ड। एट्थ इज चाइल्ड लेबर। नाइन्थ इज सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड अब्यूज, एंड 10 इज सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन। टाइप्स ऑफ मल्टीपल चाइल्डहुड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिकल हायर क्लास चिल्ड्रन। These children are financially secure and are generally rich, well born and powerful. इसमें जो बच्चे बिलोंग करते हैं हाई सोसाइटी से, वो बच्चे फाइनेंशियली यानी कि फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, जनरली रिच होते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, वेल बॉर्न होते हैं और पावरफुल होते हैं। दे हैव गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, और उनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने फ्यूचर के लिए। The children with high socio status having time and money for play, games, leisure time and gaining good education. और जो बच्चे हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके पास टाइम भी होता है और पैसे भी होते हैं, ताकि वो गेम खेल सकें या फिर अपना जो खाली टाइम है, लेज़र टाइम है, उसे किस तरीके से स्पेंड करना है, पैसों का यूज़ होता है उसमें, तो वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी एजुकेशन लेने के लिए भी उनके पास पूरा टाइम होता है और पैसे होते हैं। सेकेंड वन इज सोशियो इकोनॉमिकली मिडिल क्लास चिल्ड्रन। इस ग्रुप में वो बच्चे आते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड ग्रुप इन द सोसाइटी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल अंडर दिस कैटेगरी ओनली। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है सोसाइटी का, जिसके अंदर मोस्टली पीपल जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। It is not only defined in term of income but also in term of culture, value, educational attainment. और इस मिडिल क्लास चिल्ड्रन जो है या मिडिल क्लास जो टर्म है, इसके अंदर न सिर्फ हम इनकम की बात करते हैं बच्चे, बल्कि इसमें हम कल्चर जो वैल्यू है और जो एजुकेशनल अटेनमेंट है बच्चों का, वो भी आता है। जैसे कि अगर जैसे आप और मैं मोस्टली हम सभी मिडिल क्लास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम सभी के लिए जो इनकम है वो होती है, मतलब बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें हम अपने वैल्यू, कल्चर और एजुकेशनल अटेनमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज चिल्ड्रन ऑफ मिडिल क्लास गो टू अ गुड स्कूल। और मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। सम ऑफ द चिल्ड्रन आर टैलेंटेड हु अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ। और कुछ बच्चे जो होते हैं मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, वो कुछ बच्चे जो है वो टैलेंटेड होते हैं, जो आगे चल के अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं। मिडिल क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ आल्सो इज गुड। और जो मिडिल क्लास बच्चे जो होते हैं या जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड होता है रहने का, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट इज सोशियो इकोनॉमिकली लोअर क्लास चिल्ड्रन। दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ डेली वेज अर्नर। These children belong to category of daily wage earner. इसमें जो बच्चे बिलोंग करते हैं लोअर क्लास में, उसमें जो उनके पेरेंट्स जो है वो डेली वेज अर्नर होते हैं, यानी कि जो उनकी इनकम होती है वो डेली बेसिस पे होती है। जिस दिन वो काम करेंगे उनको उसी दिन के पैसे मिलेंगे, और जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन के नहीं मिलेंगे।
Third point is these children are not able to go to school because their parents don't have that much money, so they can't afford the fees of the school. और जो लोअर सेक्शन के बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जो स्कूल की फ़ीस को अफोर्ड कर सके. फोर्थ वन इज़ चिल्ड्रन आर इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक पिकिंग अप गार्बेज एंड एट्सेट्रा. और इसमें जो बच्चे होते हैं लोअर सेक्शन के वो इस कुछ एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं जैसे कि पिकिंग अप गार्बेज एंड एट्सेट्रा. फोर्थ पॉइंट इज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जिन बच्चों को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम आती है उसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी. चिल्ड्रन हु फेस डिफिकल्टी विद द ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, जिन बच्चों को किसी भी वर्ड में लेटर्स को अरेंज करने में या उसे ऑर्डर में लगाने में प्रॉब्लम आती है वो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाते हैं. फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड एंड राइट, और उन्हें पढ़ने और लिखने दोनों में ही प्रॉब्लम आती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिकोगनाइज इट प्रॉपरली, क्योंकि वो वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाते और ना ही उन्हें रिकोगनाइज यानी कि पहचान पाते हैं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा वर्ड बाद में आएगा. जो दिमाग होता है वो सिंपली डिफरेंट तरीके से वायर्ड होता है और इसी डिफरेंस की वजह से वो किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिसीव करते हैं या फिर उसे प्रोसेस करते हैं वो डिफरेंस इसमें आ जाता है. और जो चिल्ड्रन या जो भी एडल्ट होते हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं. वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है किसी भी न्यू स्किल को सीखने में या फिर किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखने में और उसे यूज़ करने में. जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको कलर, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी इन सभी को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आती है. और जो ये बच्चे होते हैं इन लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, हमें उन सब के प्रति केयरिंग नेचर और सिंपैथेटिक एटीट्यूड के साथ पेश आना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट इज ऑर्फन्स. ऑर्फन्स आर द चिल्ड्रन हुज बोथ द पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, who are deprived of the love of the parents and those who are not adopted. ऑर्फन यानी कि अनाथ वो बच्चे होते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स या कोई दोनों पेरेंट्स अलाइव नहीं होते हैं और जो अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसते रहते हैं और जिन्हें कोई अडॉप्ट नहीं करता है. चिल्ड्रन विदाउट पेरेंटल केयर आर एट अ हाई रिस्क ऑफ अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन एंड नेगलेक्ट. और बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं, उनका अब्यूज़ हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है और उन्हें नेगलेक्ट किया जा सकता है. सिक्स पॉइंट इज डेलिक्वेंट चिल्ड्रन. चिल्ड्रन ऑफ पर्टिकुलर एज हु गॉट इन्वॉल्व इन अनएथिकल, इमोरल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़. बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम होती है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं जैसे अनएथिकल, इमोरल और कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में. सच चिल्ड्रन डेवलप अ क्रिमिनल माइंडसेट. और जो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं उनका जो माइंडसेट है वो क्रिमिनल वाला होता है एंड हैव अ टेंडेंसी टू डिसओबे द लॉ. और वो उनका जो ज़्यादातर टेंडेंसी ये होती है कि जो कानून होता है वो उसका उल्लंघन करते हैं. सच चिल्ड्रन आर इन नीड ऑफ रिहेबिलिटेशन. और ऐसे बच्चों की ज़रूरत होती है कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएँ. सेवेंथ पॉइंट इज चाइल्ड लेबर. चिल्ड्रन हु आर फोर्स टू वर्क कमर्शियली टू अर्न लिवलीहुड एंड आर बिलो 14 to 16 ईयर्स आर कॉल्ड चाइल्ड लेबर. बच्चे जिन्हें फोर्स किया जाता है कि वो कमर्शियली काम करें और अपनी आजीविका चलाएं और जिनकी एज 14 to 16 ईयर्स से नीचे होती है उन्हें हम चाइल्ड लेबर्स कहते हैं. पोवर्टी, लैक ऑफ गुड स्कूल एंड ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी आर कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया. पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अच्छे स्कूलों की कमी और ये सभी इंपॉर्टेंट कारण हैं, कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया में अभी भी चाइल्ड लेबर हो रहा है. एट्थ पॉइंट इज सर्वाइवर ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. चाइल्ड अब्यूज़ इज द फिजिकल एंड इमोशनल मेल ट्रीटमेंट एंड harassment of the children of really young age which leaves a very dark impact on their mind. चाइल्ड अब्यूज़ वो है कि किसी भी बच्चों के ऊपर फिजिकली या इमोशनली बुरा बर्ताव किया जाए और उसे हैरेस किया जाए बच्चों को काफ़ी छोटी ही उम्र में, जो कि बच्चों के माइंड पे काफ़ी गहरा असर डालती है एंड इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द फैमिली एंड क्लोज वन टू ब्रिंग द चाइल्ड आउट ऑफ दैट ट्रॉमा. और ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी फैमिली को अपने बच्चों को उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए. और जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है उसका जो अफेक्ट होता है वो न सिर्फ माइंड पे होता है बच्चों के बल्कि बॉडी पे भी होता है. इस पॉइंट इज चिल्ड्रन हैविंग सिंगल पेरेंट्स. दिस चिल्ड्रन डोंट गेट द लव एंड सपोर्ट ऑफ बोथ पेरेंट्स ड्यू टू मैनी रीजन्स सच एज सेपरेटेड पेरेंट्स, अनमैरिड पेरेंट्स एंड विडो पेरेंट.
जो ये बच्चे होते हैं जिन्हें दोनों माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, और ये काफ़ी कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं वो अलग हो चुके हो, सेपरेटेड हो चुके हो, अनमैरिड, उनकी शादी ना हुई हो, और विडोड जिसमें से कोई एक पेरेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई हो। दिस चिल्ड्रन फील्स लोनली बिकॉज दे डोंट गेट द लव ऑफ बोथ मदर एंड फादर। और ये जो बच्चे होते हैं ये अपने दोनों पेरेंट्स के प्यार के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन्हें दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों का प्यार नहीं मिलता है। समटाइम दे फील वेरी डिप्रेस, और कभी कभी ये जो बच्चे हैं वो काफ़ी डिप्रेस फील करते हैं। 10th पॉइंट इज डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विद अ क्रॉनिक फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट which obstruct their participation in the society compared to the other children। ये जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं इनका जो पार्टिसिपेशन होता है सोसाइटी में वो अदर बच्चों के मुकाबले काफ़ी कम होता है। These type of children are very special, so they need special care from their surrounding। और ये बच्चे जो होते हैं काफ़ी स्पेशल होते हैं, तो इन्हें अपने सराउंडिंग से भी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है।